वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क, कौम पे और उम्मत पे अपना करम करे। तो लास्ट जो बात मैंने छोड़ी थी ज़िक्र के हवाले से, जो हम बात कर रहे थे और नफ्स के इल्म के बारे में जो हम सीख रहे हैं, तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि अगर कोई ज़िक्र से अल्लाह की रसाई या अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह का कुर्ब चाहता है, वो इस बात को जो है वो गौर से सुने और समझे और इस पे अमल करने की कोशिश करे। अगर वो इस पे अमल कर लेता है 100%, तो इंशाल्लाह उसे जो है अल्लाह की मोहब्बत ज़रूर नसीब होगी। तो ये एक मेथड है या एक फार्मूला, ये वैसे एक मेथड बनाया है, मतलब एक टाइम टेबल जिस तरह का होता है, या इंसान अपनी रूटीन में किसी काम को आसानी से करने के लिए एक रूटीन सेट कर लेते, तो ये उसी तरह की एक रूटीन मैंने सेट की है, या ये की अपने लिए, लेकिन आपको भी बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होगा। तो आप एक नाम जो अल्लाह का ले लें, उसका जो भी आपके दिल को पसंद है, तो उसकी 10,000 बार आपने दिन में जो है टारगेट सेट करना है या आपने तस्बीह करनी है, तो 100 तस्बीह बनती है। ठीक है, इस लिहाज से अगर एक नाम है तो एक तस्बीह जो है तकरीबन 2 मिनट में हो सकती है, और 1 घंटे में जो है 20 तस्बीहात हो जाएंगी। ठीक है, यानी 1 घंटे में वो 20,000 बार एक इस्म पाक का जिक्र कर सकता है। ठीक है, कुल मिला के 3 से 4 घंटों की मेहनत है। ठीक है, तो दिन में कोई भी वक्त आप ले लें, 3 से 4 घंटे अल्लाह की मोहब्बत के लिए निकाल लें, और 3 माह इसको मुसलसल आप ऐसा ही करते रहें, तो पूरी उम्मीद है जो नफ्स पाबंदी की घुटन में होता है उससे आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ज़िक्र को वो एक मुस्तकिल आदत बना ले आपका नफ्स। तो 3 महीने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है। यूँ तो आदत बहुत से लोगों में वो 1 से 1.5 माह में बन जाती है। ठीक है, हर मिजाज का अपनी अपनी वो होती है, तबीयत होती है। ठीक है, तो फिर ये अब आपका जो नफ्स पड़ेगा, ठीक है, वो ऐसे कि जब जहन इसे रिपीट करने का आदी हो जाता है ना किसी भी चीज़ को, तो नींद के दौरान भी वो जिक्र करेगा। ठीक है, यूँ बढ़ा कर जो है आप इसे 10 से 15 और फिर बढ़ाकर जो है इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेहनत और मुशक्क़त बहरहाल जारी रहेगी यहाँ पे भी, इस मकाम पे भी, क्योंकि ये कितनी देर रहती है ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो आपको इस स्टेज पे कितनी देर रखता है। ठीक है, फिर भी एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि जहन में जो है वो एक मंजिल कायम हो जाए, एक टारगेट सेट हो जाए, क्योंकि लोगों को की बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो इल्म ना होने की वजह से जो है वो ज़िक्र से तंग आकर थक हार कर इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अक्सर लोग ज़िक्र की अज़मत या ग्रेटनेस को जानते ही नहीं है। ठीक है, जैसे हर वक्त जो है दुनिया में हर लम्हा अज़ान गूंज रही है, वैसे हर वक्त कुरान पाक की तिलावत जो है वो जारी और सारी है। इसी तरह अल्लाह के जो नाम है 99 नेम्स हैं, जो इस्माउल हुस्ना का ज़िक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी जो वो जारी और सारी है हर लम्हा। तो बहरहाल एक तादाद मुतय्यन कर ली जाए तो आसानी होती है। ठीक है, और जहन के लिए एक टारगेट भी बन जाता है, तो आदत बन जाएगी। तो चूँकि नाम एक है, इसलिए इसकी तकरार जो होती है फिर दिन रात होने लगती है। ठीक है, इस दौरान जो होता है खफ़ी शुरू हो जाता है, तो और रिपीटेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इस्तेदाद बढ़ जाती है, फिर जो है अल्लाह की शाइश देता है, ज़िक्र को कबूल करता है। तो सोते जागते जो है वो एक किस्म की दूसरे से सोते जागते में वो जो होता है ज़िक्र कर रहा होता है। ठीक है,
तो पढ़ने वाले तकरीबन 20,000 बार भी एक नाम को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यूँ ये 15-16 साल का सफ़र जो होता है 7 साल तक पहुंच जाता है। और अगर नींद वाला जिक्र भी शामिल कर लिया जाए तो 3 से 4 साल की सारी बात होती है, ठीक है। तो किसी न किसी तौर पर फिर अल्लाह कबूल कर ले इसे, ठीक है। तो फिर इंसान की हर शय बदल जाती है, ठीक है। फिर मुशाहिदा मुराकबा या कंसंट्रेशन इर्तिकाज़ का मुशाहिदा या सूफ़ी मुराकबा जो मैंने आपको बताया, वो दोनों भी करने की ज़रूरत इंसान को नहीं है, ठीक है, ना पड़ती है फिर। तो ये सबसे आसान रास्ता है ज़िक्र का, ठीक है। थोड़ा तवील ज़रूर है मगर सबसे जो है ज़बरदस्त नताइज वाला रास्ता है ये। तो जिसमें हिम्मत होती है और अल्लाह को पाने की तलब या बेकरारी जो होती है वह इंतहाओं को छू रही हो, तो वो सीधा ज़िक्र शुरू कर दे, फिर इसे जो है अपनी इंतहा पर ले जाए, ठीक है। तो बस ये इतना सा रास्ता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उस पर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है दुनिया में, उसके हवाले से थोड़ी सी मेरे ज़हन में आज बात आ रही है, तो वो मैं करता हूँ, फिर आप वापस इसी टॉपिक पे मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया कि अगर कोई काफिर आपके पास या मुसलमान के मुल्क में आके रहता है, पनाह लेता है, तो उसे मुसलमान उस काफिर को बिला वजह बिना किसी वजह के कत्ल कर दे तो उस पर अल्लाह जन्नत हराम कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा या दुनिया के इंसानियत के ठेकेदार बने हुए इस फरमान तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का जो मसला है वो और है, ठीक है। वो इन दोनों को मैच कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कुछ ऐड भी नहीं करते, लेकिन जिन्होंने गुस्ताखी करनी होती है वो फिर ये चीज़ें भी नहीं देखते। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने जो इस दुनिया में क्या किरदार अदा किया अपना, ठीक है। हम उस नबी को मानने वाले हैं और उस नबी के उम्मती हैं। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा, तो हमें पता भी नहीं है कि वो उन्होंने दुनिया की जो दुनिया में इंसान की तारीख़ थी उसका रुख ही चेंज किया, रुख चेंज कर दिया अल्लाह के नबी ने, जो हज़ारों सालों से चलता आ रहा था, ठीक है। तो अल्लाह के नबी तो जब आपने मक्का फ़तह किया तो मक्का के में जो अपना लश्कर ले कर जा रहे थे, तो रास्ते में एक जानवर या कुतिया के बच्चे थे, वो बैठी हुई थी अपने बच्चे ले के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो वो परेशान आंखों से आपको देख रही थी कि यहाँ से जब लश्कर गुजरेगा तो मेरे बच्चे और मैं तो बीच में, ज़ाहिर सी बात है जब इतना बड़ा मजमा कहीं से गुजरे तो फिर वो जानवर की परवाह कहाँ करता। लेकिन हमारे नबी वो थे जिन्होंने जब उस परेशान जानवर को देखा तो एक सहाबी की उस जगह पे ड्यूटी लगा दी कि आपने यहाँ पे इसकी हिफाजत करनी है, इसके बच्चों की हिफाजत करनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे नबी, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा में खुतबा दिया ना, तो वो पूरा सियासी खुतबा था एक किस्म का, ठीक है। तो आजकल दीन को सियासत से दूर रखा जाता है ना, इसी की बात हो रही है कि दीन को जो है वो सियासत से दूर रखा जाए। तो ये अल्लाह के नबी का सियासी खुतबा आपने पढ़ा है या सुना है, ये वो है, ठीक है। आपने हमें बताया कि दुनिया में कैसे रहना है और दुनिया में दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना है, ठीक है। जो मुसलमान नहीं है उनके साथ कैसे रहना है, ठीक है। औरतों के क्या हुकूक हैं, सूद को कैसे ख़त्म करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर जो है आपने फरमाया कि इस मकाम पर मेरी तुम लोगों से जो है ऐसे मुलाकात दोबारा नहीं होगी। ये खुतबा के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। तो अन करीब तुम्हारी मुलाकात जो है वो अपने रब से होगी, ठीक। तो दुनिया पे अच्छे अमाल करके आना,
अपने रब के सामने जब मुंह लेके जाओ या मेरे सामने आओ तो दुनिया में अच्छे अमाल करके आना, ठीक है। तो आजकल की वैसे ही मिसाल के तौर पे शादियां ही हम ले लें तो वो ईमान नहीं है। जिस तरह हमने रस्म और रिवाज इंडिया के या हिंदुओं के अपनाए हैं, ठीक है, माँ बहनें बाप भाइयों के सामने नाच रही हैं, डांस है, म्यूज़िक है, ठीक है, तो हमने जाना किस तरफ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की है या उनका भी निकाह किया, वो भी आप देख लें कि उन्होंने कैसे किया। सुबह हम नमाज के लिए उठते नहीं हैं, लेकिन सुबह सुबह रोज़ दफ्तर जाने के लिए जो है हम टेंशन हो के जाते हैं, ठीक है। तो किसी से पूछो कि नमाज़ पढ़ी है तो वो कहता है कि मेरे बाबा ने पढ़ी है, ठीक है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी खेती बाड़ी में राज़ी हो जाओ, मतलब कि अपनी दुनिया में राज़ी हो जाओ, दुनिया के कामों में लगे रहो, ठीक है, तो अल्लाह पाक तुम्हें ज़लील कर देगा। तो हम ज़लील और रुसवा क्यों हैं आज? इसीलिए कि हम उस खेती बाड़ी में और उस दुनिया में लग गए हैं, ठीक है। और तुम्हारी ज़िल्लत अल्लाह कभी ख़त्म नहीं करेगा। और फिर फरमाया कि हाँ, ख़त्म होगी जब तुम अपने दीन की तरफ लौट आओगे, ठीक है, तो दीन की तरफ पलट आओगे, ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं जहालियत के जो कत्ल के सारे फ़ैसले थे वो ख़त्म करके जा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं सूद के सारे कारोबार जो जहालियत के ख़त्म करके जा रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने और दीन इस्लाम ने जो औरतों को हकूक़ दिए हैं, कोई माई का लाल अब दे ही नहीं सकता, या इसके बाद किसी मज़हब ने किसी और दुनियावी मज़हब के में देने की किसी की औकात ही नहीं, ठीक है। तो जो अल्लाह के नबी के दीन ने औरत को हकूक़ दिए हैं, ठीक है। तो ये जो हम औरतों के हकूक़ की बात करते हैं या जो करती हैं आजकल लोग करते हैं, सेकुलर्स और दूसरा तीसरा जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, या तो फिर उन्होंने दीन पढ़ा नहीं है, वो दीन से दूर है, या फिर वो इस बात को मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते अपने नबी की बात को, ठीक है। तो जो मुसलमान है उसे तो पता है, जो वाकई ही में मुसलमान है और वाकई ही में अल्लाह के नबी को नबी मानता है, उसे पता है कि औरत के हकूक़ क्या है और क्या अल्लाह के नबी ने हमें तालीम दी है कि औरत को क्या हक़ हासिल है दीन में, ठीक है, और इस दुनिया में। तो ये जो नाम ने आज जो तंजीमें हैं वो जो हकूक़ बात करती हैं औरतों की, उनकी मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। तो अल्लाह ने के नबी ने यहाँ फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, और जिनको तुम पसंद नहीं करते वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर ना आए, ठीक है। और जिस किस्म का ज़माना हो या जिस किस्म का जो ज़माना चल रहा हो, इस हिसाब से अपनी औरतों को खाना और कपड़े देना है। ये अल्लाह ताला के नबी ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारी औरतों के हकूक़ में ये चीज़ शामिल किया, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ, कुरान छोड़े जा रहा हूँ, तो इसे मत छोड़ना और गुमराह ना हो जाना, ठीक है। तो वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में जो है कुफ़र को मिटाने के लिए आए, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाक बिन अशरफ एक गुस्ताख था, तो इसको कत्ल करवाया, और उसके कत्ल करते हुए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसे कत्ल करवा रहा हूँ क्योंकि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं, ठीक है। ये फ़ाक बिन अशरफ एक गुस्ताख था, यहूदी था, तो और वह मलऊन जो था वो तकलीफ़ क्या देता था, शायर था वो, ठीक है। वो अपनी शायरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी करता था, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है,
शायरी से तो बहुत आगे की बातें हो गई हैं। अभी रिसेंटली देख लें, वो उसने सलमान जो था उसको उस पर अटैक किया उस मर्द मुजाहिद ने, तो वो कितने साल बाद किया, ठीक है। और उसने 89 या 86 में बुक लिखी थी। तो बचेगा कोई भी नहीं। जो गुस्ताखी कर लेता है फिर वो बचता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद जो है अपने नबियों की इज़्ज़त के बारे में जो है बहुत गयूर है, बड़ी गैरत वाला, ठीक है। वो हमें देख रहा होता है, हमारी आजमाइश कर रहा होता है कि ये अपने नबी के साथ कितने सगे हैं या हम लोग कितने सगे हैं, ठीक है। हम तो दुनिया में पढ़े हैं, आज दूसरा तीसरा कानून हमारी पार्लियामेंट आए दिन कोई ना कोई बेहयाई का कानून जो है पास कर रही है। नबी की शान के बारे में जो है वो गुस्ताखों को वो प्रोटोकॉल्स दे रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लगे हैं अपने घर कारोबार और अपनी खेती बाड़ी में। जैसे अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि जब दुनिया के कामों में पड़ जाओगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जलील कर देगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद होने के बावजूद हम जलील और रसवा इसी वजह से हैं कि हम दीन से दूर हो गए, अपने नबी से दूर हो गए, ठीक है। दुनिया में पड़ गए, दुनिया की खेती बाड़ी में पड़ गए, ठीक है। तो फिर उस मौका पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाक बिन अशरफ को कत्ल करवाने के मौका पे 5 सहाबा जो तैयार हो गए थे कि हम तैयार हैं, अल्लाह के नबी के पास आए कि इसको हम कत्ल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ चल कर आए मक्का से जन्नतुल बकी तक, ठीक है। वहाँ चल कर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मेरे दुश्मन की तरफ इसका सर काटने के लिए, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर उन सहाबा को दुआ भी दी कि अल्लाह की बरकत और मदद तुम्हारे साथ है। तो ये आपको थोड़ी सी मैंने बताया अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी करते हैं और हम चुप करके जो बैठे हैं बेहिस बने हुए हैं, तो इसका जवाब भी हमें देना है, ठीक है। तो आता हूँ मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ ही। तो बाकी सारी जो पेचीदगियाँ हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम जैसे सुस्तुल वजूद जो होते हैं या दुनियादारी के जंजाल में जो सर से पैर तक उलझे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे बस से बाहर हैं, ठीक है। अगर ज़िक्र में हम खुद को फना कर दें या मिटा डालें तो फिर जो होता है ना कोई मुशाहिदा और ना कोई मुराकबा, ठीक है। तो फिर वो अल्लाह का हो जाएगा और अल्लाह उसका हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह जो है, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं है, ये पहले भी मैंने आपको बताया। तो जो ज़िक्र कर रहा होगा दिल अगर उसका इखलास से या अपने खुलूस से हो तो इस कदर मुजाहिदे से भी कुछ हासिल ना होगा, ठीक है। तो ज़िक्र के साथ नफ्स का तज़किया और इखलास जो है वो लाजिम है, ठीक है। नफ्स का तज़किया भी करना है हमें, उसको भी रोकना है, ठीक है। और हर हाल में लाजिम है, ठीक है। ये तादाद बयान करने का मकसद इन लोगों को इल्म में जो इजाफ़ा करना है, ठीक है। जो थोड़ा सा ज़िक्र करके हैरान होने लगते हैं कि कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे और थक हार कर ज़िक्र छोड़ देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इतना पढ़ने के बाद ही कुछ हासिल होता है, यह अपने अपने नसीब की बात होती है, ठीक है। तो बस जो है इतना होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद किया जाए। अल्लाह की तलाश के सफ़र में ये वो मकाम होता है जहाँ जब इंसान पहुँचता है तो इसे 2 रास्ते सामने दिखाई देते हैं। ये वो मकाम है जहाँ आने का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद जो है अक्ल है, ठीक है। लेकिन अक्ल यहाँ तक पहुँचती तो है, ठीक है, लेकिन वो परेशान और बेबस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस मकाम पर भी अक्ल का सबसे बड़ा जो दुश्वार इम्तिहान जो है उसे देना पड़ता है, ठीक है। तो
अकल की फितरत है वो सीधा रास्ता छोड़कर जो है वो पेचीदगियों में या कॉम्प्लिकेशन में उलझना चाहती है। ये अकल की फितरत में शामिल है। यहाँ से निकलने वाला जो पहला रास्ता अकल है, अकल दलाइल देती है, कायल करती है और बेशक करती है, खौफ खाती है, अंदेशे पालती है। अगर इतना पढ़ने के बावजूद अल्लाह ना मिला तो ठीक है, ये सवाल अकल हमसे करती है। तो अकल हमेशा जो है सबूत या एविडेंस से अल्लाह को ढूंढना चाहती है, ढूंढते रहती है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा रास्ता जो हमें दिखाई देता है इस मकाम पे वो मोहब्बत का है। तो यहाँ पे मोहब्बत से अकल का टकराव हो जाता है। मोहब्बत कहती है कि अपने रब पर एतबार करके अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दो या अपने रब के सुपुर्द कर दे। ठीक है, तो ये बड़ी कशमकश वाला मकाम होता है। इंसान चूँकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है आला शऊर का मालिक बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए खूब जानता है कि इसे रूहानियत के रास्ते पर और जो चाहे मिल जाए, जो रसाई खुदा है या अल्लाह तक रसाई है वो माल है। ठीक है, तो ये जानता है इंसान, इस शऊर का मालिक हो जाता है कि उसे इतना पता चल जाता है। लेकिन दूसरे रास्ते को देखकर इसे खौफ आता है। ये रास्ता जो है अनजाना है, मोहब्बत वाला, तो क्योंकि वो इसे जानता नहीं है। ठीक है, अननाउन है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अपनी असल में कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जो मोहब्बत का रास्ता है ये पाथलेस पाथ है। ठीक है, इस रास्ते पे सफ़र करने का मतलब जो होता है माँ सिवाय या अननाउन को जाना होता है। ठीक है, ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई मददगार नहीं होता। ठीक है, ये उस्ताद का काम नहीं है, उस्ताद का काम सिर्फ रहनुमाई करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ख़ुद गुज़रना है आपने। तो नीयत अगर खालिस हो और अल्लाह मेहरबान हो तो ये वक्त सालिक ज़रूर आता है कि इसे अल्लाह की मोहब्बत में इस माँ सिवाय या अननाउन में कूद जाना पड़ता है, इस मोहब्बत में। ठीक है, तो जैसे वो किसी शायर ने कहा है, बेखतरो कूद पड़ आतिश गुरूर में नमरूद में इश्क। ठीक है, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। ठीक है, तो अकल और इल्म पर अब मेहनत मोहब्बत का रंग जो है वो गालिब आ जाता है। ठीक है, वही अकल जो अल्लाह की मदद से तलाश कर रही थी अब मोहब्बत की शमा में जो है अल्लाह की तलाश के सफ़र में आगे बढ़ती है। तो अब सारी ज़िंदगी अल्लाह को याद करना है बग़ैर किसी लालच के, बस इसकी मोहब्बत में इसे याद करना है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा छोटे होते अपने बाप से बिछड़ गया हो और अब बड़ा होने पर इसके बाप का चेहरा याद ना आता हो, बस इतना पता हो कि इसका बाप यहीं कहीं इस दुनिया में मौजूद है। वो बच्चा इस याद के सहारे अपने बाप को याद कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही इंसान का अल्लाह से रिश्ता बनता है। इंसान को एहसास हो जाता है कि इसका रब हर जगह मौजूद है, सिर्फ इसे दिखाई नहीं देता। इस एहसास की मोहब्बत में जो है जो ज़िक्र करने वाला होता है अल्लाह को हर लम्हे याद करता है। फिर तो अल्लाह कहीं नहीं खोया, वो तो अज़ल से अबद तक जो है हर जगह है और हर जगह रहेगा। इंसान खो गया और इसे मरने से पहले जो है हर हालत में अपने माखज़ या ऑर्गन तक हर हाल में पहुंचना है, अपने रब तक हर हाल में जाना है उसे। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह कह रहा है कि जब अब अरकान हज पूरे कर लो, तो सूरह बकरा 200 आयत का ये तर्जुमा है कि जब हज के अरकान जो है पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते थे, इससे भी बढ़कर याद करना। तो फिर बात तो ये कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे दे। ठीक है, तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ये अल्लाह कह रहा है सूरह बकरा में। ठीक है, तो ये बात तय है या इट इज़ बाउंड टू बी हैपन। ठीक है, जब कोई अल्लाह की याद में या अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में कदम रख देता है, हाजिर हो जाता है या अकेला कर दिया जाता है, फिर ठीक है वो अकेला रह जाता है, तन्हा रह जाता है। हर शख्स के साथ होता है, ये हर सूरत में होता है जो खुलूस दिल से अल्लाह की तलाश में निकलता है। ठीक है,
सामने की बात है, दुनिया का सारा सिस्टम जो है वो फ़रेब और झूठ पे है, ठीक है, की बुनियाद पे चल रहा है। ये शख्स भी अल्लाह की तलब जो पैदा होने से पहले इस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। तो अब ये झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, मकारी या चालबाजी से तौबा कर लेता है। अब इसे आलीशान मकानात और गाड़ियाँ और करोड़ों रुपए का बैलेंस नहीं चाहिए होता, ठीक है, इसे अल्लाह चाहिए होता है। तो नतीजा यह निकलता है कि दुनिया उससे पीछे हटने लगती है और सारे अपने जो होते हैं इसे छोड़ने लगते हैं। पैसा, जायदाद, रोशन मुस्तकबिल, दुनिया से मुतल्लिक़ हर आसाइश में इसे आजमाइश का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो अल्लाह कह रहा है, पहले भी मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, बताया भी है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा और तुमसे पहले भी जो आए हैं उन्हें भी आजमाया गया और जो अब आएंगे उन्हें भी आजमाया जाएगा। तो ये बेहद तकलीफ़ दे अमल होता है, ठीक है। पहले इसे तन्हा छोड़ा जाता है, फिर भुला दिया जाता है, तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो बेपनाह तकलीफ़ दे होने के अमल को जो है इंसान, ये जो अमल होता है इंसान को ये जगाने के लिए होता है या अवेकिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इंसान को घबराना चाहिए इस मकाम पे। जैसे सूरह हजर में 96 और 99 तक अल्लाह ताला देखें क्या खूब बात कह रहे हैं, इसको गौर से सुनिए और समझिए। और जो अल्लाह के साथ दूसरा खुदा मुकर्रर करते हैं अनकरीब मालूम कर लेंगे। और हम जानते हैं कि तेरा दिल तंग होता है जो वो कहते हैं, तो सो तू अपने रब की तस्बीह हमद के साथ किए जा, ठीक है, और सजदा करने वालों में से हो और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें अल्लाह आपको तसल्ली दे रहा है, अल्लाह हमें तसल्ली दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं जानता हूँ, अल्लाह कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल जो है वह तंग होता है, तुम्हें बुरा लगता है जब वो तुम्हें बुरा कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, अपने रब की जो तस्बीह हमद के साथ किए जाओ और सजदा करने वाले में से हो जाओ और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए। यह हकीकत और धोखे के दरमियान जो होता है पर्दे का उठ जाना होता है। जो तकलीफ़ें इंसान पे आती हैं या आजमाइशें आती हैं, तो जिसके आँखों पर पड़ा रहने से आदमी दुनियादारी और अल्लाह से गाफिल होकर मस्त रहता है, ठीक है। अब बस जो होता है इसे और कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है। अब जो ये रास्ता नामो निशान या ये रास्ता पाथलेस बाकी रह जाता है, ठीक है, अल्लाह की याद रह जाती है और मिटा हुआ सा इंसान बाकी रह जाता है। ये ऐसी सहर अफरी दास्तां हैं कि जो इसे जानते हैं बस वो ही जानते हैं, इसे बयान नहीं किया जा सकता। तो ये वो हकीकत मुंतज़िर है या जो कभी लिबास से मजाज में नहीं आती, ठीक है, और ना ही किसी गैर पर यह हकीकत खुलती है, ठीक है। तो ये भेद इस पर खुलेगा जो अल्लाह को अपना सब कुछ मान लेगा, ठीक है। ये यहाँ जो ज़ुबान है ऐसी बंद हो जाती है कि ऐसी सख्ती होती है ज़ुबान पे कि कोई ज़ोर लगा कर भी बताना चाहे तो वो बता नहीं सकता, एक लफ्ज़ नहीं बता सकता, क्योंकि लफ्ज़ सिर्फ मादे को बयान कर सकता है, ठीक है। गैर मादी दुनिया जो होती है हवास से परे होती है। तो ये मकाम जो होता है अक्ल व दानिश से परे है, दूर है। अकल यहाँ तक ला सकती है, बेशक ला सकती है, सिर्फ अकल और शऊर से ही यहाँ तक रसाई है, लेकिन इस मकाम से आगे अकल भी नहीं जा सकती। यहाँ अकल अपनी इंतहा पर होती है, ठीक है, इसके आगे इल्म नहीं जाता, ठीक है। मोहब्बत और इश्क के कदम जो है आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है। आगे आगे झूमता जाता जा वो महशर हरम, पीछे पीछे नक्श पाकर चूमता जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ज़िक्र अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत जो है मैदान कर देने का नाम ज़िक्र है, ठीक है। यहाँ ज़िक्र कल्बी तक ही मालूम है, तो जो कबूल कर लिए जाते हैं वही जानते हैं कि आगे क्या क्या। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राह पे चलने वालों की बिशारत तो दी है, तो अब अगर फिर भी किसी को चलने में मुश्किल है तो फिर इस पे क्या कह सकता हूँ मैं। तो ये अल्लाह के नबी की मैं आपको हदीस सुनाता हूँ बुखारी शरीफ की, जहाँ पे अल्लाह के नबी ने बिशारत दी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। ये अल्लाह कह रहा है, अगर तुम मेरे वली से या मेरे दोस्त से दुश्मनी करते हो तो उसको मेरी तरफ से ऐलान जंग है, ठीक है। और मेरा जो बंदा है जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको जो इससे ज़्यादा पसंद नहीं है इस इबादत से जो मैंने इस पे फ़र्ज़ की है, और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं अल्लाह इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, ठीक है। फिर जब इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। ये बुखारी की हदीस है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, इसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, ठीक है। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं इसे महफूज रखता हूँ, और मैं जो करना चाहता हूँ इसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि अपने मोमिन बंदे की जान निकालते हुए होता है, ठीक है। तो ये अल्लाह हमसे कह रहा है, हमारा अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। यहाँ देखें कि अल्लाह क्या कह रहा है कि मुझे इतना तरद्दुद, बेशक अल्लाह ताला को किसी काम करने में मुश्किल हो सकती है, नहीं हो सकती, तो तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालते हुए होता है, ठीक है। तो वो तो मौत को बवजह तकलीफ़ पसंद नहीं करता, और मुझको भी इसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है, ये अल्लाह कह रहा है। तो ये सही बुखारी किताबुल रकाक है, बाब अत्तवाज़े, और हदीस नंबर 6502 है, ठीक है। जिसने देखनी हो वो जाके देख भी सकता है। तो बात सारी मोहब्बत की है, ठीक है। जैसे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए जिसे, इसको बाकी दुनिया की किसी शय से मोहब्बत नहीं होती, ठीक है, जैसी वो अल्लाह से करता है। तो हर मंजिल अक्ल से सार होती है, अक्ल बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अल्लाह की याद इसकी मोहब्बत से ही मुमकिन है। तो अक्ल ज़िक्र तक ले आती है और थोड़ा बहुत ज़िक्र करवा भी लेती है, लेकिन ज़िक्र की इंतहा सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत इलाही से मुमकिन है, ठीक है। तो जो ज़िक्र को बेहिसाब कर दे वो मर्द जवां है, ठीक है। ज़िक्र करने वालों के जिस्मों से खुशबू आने लगती है, और अल्लाह कहता है कि इनकी जल्दें नरम हो जाती हैं, ठीक है। सूरह ज़मीर 23 आयत है, अल्लाह ही ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, यानी किताब बाहम मिलती जुलती है, इसकी आयात दोहराई जाती हैं जिससे खुदा तर्स लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल याद इलाही की तरफ राग़िब हो जाता है। यही अल्लाह की हिदायत है, ठीक है। इसके ज़रिए से जिसे चाहे वो ऊपर ले जाता है, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे इसे राह पे लाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला कह रहा है सूरह ज़मीर में आयत 23 का तर्जुमा आपको सुनाया। फिर सूरह तवाहा में 124 में अल्लाह ताला कह रहा है कि और जो मेरे ज़िक्र से मुँह फेरेगा तो उसकी ज़िंदगी भी तंग होगी, और उसको क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे, ये अल्लाह कह रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ज़िक्र क्या था ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कोशिश करें जो तरीक़ा मैंने बताया इसको समझ के, तो जो यहाँ तक सुनते आए हैं या सुन रहे हैं वो इस तरह से ज़िक्र करना, अल्लाह का शुक्र करें, ज़िक्र करना शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मोहब्बत उसे हासिल होगी, ठीक है। तो
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, मुझे और सबको तौफीक दे हक़ समझने की और हक़ फैलाने की। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।